नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, इमरान इस्लामिक स्टूडियो पर एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूहानी वज़ाइफ़, इस्लामी वज़ाइफ़ और कुरानी वज़ाइफ़ की दुनिया में आज फिर आपके लिए एक नया वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरे चाहने वाले, मेरे सुनने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, बीमारी तो हर इंसान को होती है। अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनका इलाज मुमकिन होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं होता। उन्हीं बीमारियों में से औरतों की एक बीमारी कि अक्सर औरतों की झोलियां जो होती हैं वो खाली होती हैं, कुछ अपनी गलतियों की वजह से और कुछ उनको लाइल्मी की वजह से, यानी हमल हो जाता है, हमल की हिफाजत नहीं होती और इस्कात हो जाता है। तो अब इस्कात हमल से बचने के लिए, यानी हमल को गिरने से बचने के लिए कि हमल गिरे ना, तो उसकी हिफाजत के लिए और बच्चा सही सालम पैदा हो जाए, उसकी हिफाजत के लिए कुरान पाक से एक नहायत ही उम्दा वजीफ़ा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि गौर से आप इस वजीफ़े को सुने और उसके बाद इसको अपने पास लिख लें और हर उस माँ, बहन, बेटी को बताएं जो इस मुसीबत के अंदर, इस परेशानी के अंदर वो फंसी हुई है, लोगों के ताने बर्दाश्त कर रही है, लोगों की बातें सुन रही है, लोगों की तरह तरह की बातों को वो अपने सीने पे सह रही है, हर तरह के तीरों को बर्दाश्त कर रही है। तो आपके एक ये वजीफ़ा बताने से हो सकता है कि उसकी वो जो ज़िंदगी अजीरन बनी हुई थी वो आसान हो जाए। तो निहायत ही उम्दा वजीफ़ा है। तो टाइम ज़ाया किए बग़ैर हम वजीफ़े की तरफ आते हैं। तो हमल की हिफाजत के लिए चंद आयात कुरान पाक से वो हामिला औरत लिख कर वो अपने पास बांध ले, अपने बाजू पे बांध ले, बाएं बाजू पे, या फिर उसको अपनी ये जो नाफ है इसके ऊपर बांध ले। तो बेहतर ये होता है कि उसको बाजू के ऊपर बांध दिया जाए। तो अब वो क्या है, 9वें महीने को पहले महीने को लिखेगी और लिखकर बांधी गई। चौथे महीने में फिर उसको उतार के दोबारा लिखेगी और फिर बांधेगी बाजू के ऊपर, और फिर उसको 9वें महीने तक और 9वें महीने के पहले दिन से या 9वें महीने के स्टार्ट से ही उसको उतार के फिर दोबारा नए सिरे से बांध देगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इसका इस्कात हमल नहीं होगा और बच्चे की पैदाइश के वक़्त वो तावीज़ वो जो होगा उसको खोल देगी। क्यों? अगर तावीज़ ना खोला तो फिर तकलीफ़ हो सकती है। तो इसलिए आज बताते हैं वो वजीफ़ा कुरान पाक, सूरह अंबिया कुरान पाक, और कुरान पाक का पारा नंबर 17 है। पारा नंबर 17 है सूरह अंबिया। इसकी आयत नंबर 91, 92 और 93, ये 3 आयात आपने लिख लेनी है। और कौन सी आयात है आपको बता देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लती अहसनत फरजहा फनफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। यहाँ तक वल्लती अहसनत फरजहा, यहाँ से लेकर कुल्लुन इलैना राजिऊन यहाँ तक ये आयात आपने लिखकर बांध लेनी है। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपका इस्कात हमल नहीं होगा। ये वजीफ़ा है कुरानी वजीफ़ा, उन
ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو مشکل میں پھنسی ہیں، خدارا آپ اس وظیفے کو آگے پھیلائیں، آپ سن کر اس پورے وظیفے کو پھر اس کو آگے بتائیں تاکہ مشکل جو پڑی ہے وہ آسان ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی وظائف، اسلامی وظائف اور روحانی وظائف میں ہم نے آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے تو یہ اس وظیفے کو آگے بھی پھیلائیں، اور ایسی ہی عمدہ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا کہ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔